करबला के मैदान में ये शेर कौन था और उसने इमाम हुसैन के साथ क्या किया था। अब्बू अल हारिस एक शेर का बच्चा था जो बचपन से इमाम हुसैन के साथ खेला करता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी मोहब्बत और वफादारी इमाम हुसैन से बढ़ती गई। जब अरब लोग नमाज के लिए मस्जिद जाते तो वो शेर बाहर गली में खड़ा रहता। लोग डरने लगे। उन्होंने हजरत अली से अर्ज की, या अली, हुसैन से कहिए इस शेर को शहर से हटाएं। ना चाहते हुए भी इमाम हुसैन ने अब्बू अल हारिस को जंगल छोड़ दिया। वो शेर चला तो गया मगर दिल में इमाम की मोहब्बत लिए। फिर आया 10 मुहर्रम जब इमाम हुसैन और उनके सारे साथी शहीद हो गए और उमर साद ने लाशों पर घोड़े दौड़ाने का हुक्म दिया। जनाब फिजा ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की। जंगल हिल गया। दहाड़ती आवाज आई। शेर दौड़ता हुआ मैदान जंग में आया और इमाम हुसैन की लाश की हिफाजत की और लाश को पामाल नहीं होने दिया। करबला की जमीन पर एक शेर इमाम की लाश की हिफाजत कर रहा था। उसका नाम था अब्बू अल हारिस। हजरत मूसा सफर पर जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अकेला बैठा रो रहा था। उसी समय एक पंछी आया जिसकी चोंच में अंगूर थे। पंछी ने अंगूर उस आदमी के सामने रखे और उड़ गया। हजरत मूसा पास गए और पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। वह आदमी आह भरकर बोला, ए मूसा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। अपनी जिंदगी में अनगिनत बुरे काम किए हैं। मैं 35 साल से इबादत कर रहा हूँ और अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूँ। आप अल्लाह से पूछिए क्या मेरी तौबा कबूल हुई है। हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से उस आदमी के बारे में पूछा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, यह बंदा अपनी तौबा में भी खुद गर्ज है। इसने कभी अपने सिवा किसी और का ख्याल नहीं किया। यहाँ तक कि यह पंछी जो रोजाना इसके लिए फल लाता है, इसने कभी यह भी नहीं पूछा कि तुमने खुद कुछ खाया या नहीं। इसी वजह से इसकी तौबा कबूल नहीं हुई। जब हजरत मूसा ने यह पैगाम उस आदमी को सुनाया तो उसने कहा, ए मूसा, अल्लाह से यह भी पूछिए कि जो 35 साल मैंने इबादत की है उसका कोई सिला मिलेगा। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, उससे कह दो कि उसे एक दुआ मांगने का हक दिया जाता है, लेकिन माफी के सिवा कुछ भी मांग सकता है। हजरत मूसा ने यह बात उस आदमी को बताई। वह कुछ देर सोच में रहा, फिर बोला, ए मूसा, अपने रब से कहो कि मुझे इतना बड़ा कर दे कि जब मैं जहन्नुम में जाऊं तो इतनी जगह घेर लूं कि किसी और के लिए वहां जगह न बचे। यह सुनकर हजरत मूसा मुस्कुरा दिए और अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं इसे क्या जवाब दूं। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए मूसा, अब तक इसे मेरे एक पंछी की परवाह नहीं थी, लेकिन आज इसने पहली बार अपने सिवा दूसरों के लिए सोचा है। इसे कहो कि मैंने इसके तमाम गुनाह माफ कर दिए हैं। वो कौन था जिसे तकलीफ देने वाली औरत भी उसकी मोहब्बत की मुरीद हो गई। मदीना मुनव्वरा की गलियों में मस्जिद नबी के पास एक गरीब बूढ़ी औरत रोज उसी रास्ते पर कूड़ा डाल देती जहाँ से हजरत मोहम्मद गुजरते। आप हर दिन उसी रास्ते से गुजरते लेकिन कभी कुछ नहीं कहते। फिर एक दिन जब आपने देखा वहाँ कूड़ा नहीं पड़ा, आपने हैरत से पूछा, उस औरत का क्या हुआ। लोगों ने बताया, वो बीमार है। आप फौरन उसके घर पहुँचे, बीमारी में उसकी इयादत करने। वो औरत हैरान थी। जिस शख्स को वो रोज तकलीफें देती रही, आज वही उसकी खैरियत पूछने आया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, दिल पिघल गया और उसी पल उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये था रहमतुल लिल आलमीन का किरदार, जहाँ नफरत का जवाब भी मोहब्बत से दिया जाता है। अगर आपको लगता है दुनिया में मोहब्बत ही नफरत का असली इलाज है तो सुभान अल्लाह कमेंट में जरूर लिखें। अल्लाह के वास्ते मेरे वीडियो को लाइक का सब्सक्राइब करके जाए।